ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। हर महीने में पंचक लगते हैं। 5 दिनों के इस अवधि को पंचक कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचक को इतना अशुभ माना जाता है और पंचक के बारे में ऐसी मान्यता या धारणा भी है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य 5 लोगों को भी साथ लेकर जाते हैं। आपको बताते हैं कि साल 2025 में अप्रैल के महीने में पंचक कब लगेंगे, क्योंकि हर महीने ही पंचक लगते हैं। तो अप्रैल के महीने में पंचक कब लगेंगे, ये किस प्रकार के पंचक रहेंगे, क्योंकि दिनों के आधार पर ही पंचकों के नाम निर्धारित होते हैं। और पंचकों के दिनों में कौन कौन से ऐसे 5 काम हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए, और ये किस प्रकार के पंचक रहेंगे, और ख़ास तौर पर इस प्रकार के पंचक में आपको क्या काम करने से बचना चाहिए। पहले जानते हैं कि पंचक क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना होती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड मिलता है। रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना रहती है। पंचक के दिनों में कौन कौन से 5 काम हैं जो नहीं करने चाहिए, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अग्नि चौर भयम रोगो राज पीड़ा धनक क्षति संग्रहे तृण काष्ठा नाम कृते वस्वादि पंचके हैं। अर्थात पंचक में तिनके और काष्ठ के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय और धनहानि संभव है। तो पंचक के दिनों में पहला काम जो नहीं करना है वो है लकड़ी एकत्र करना या खरीदना। दूसरा काम नहीं करना है मकान पर नई छत डलवाना। तीसरा काम नया पलंग या चारपाई बनवाना। और चौथा काम दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो हनुमान जी की पूजा करके आप दक्षिण दिशा की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। 5वां काम जो पंचक में वर्जित बताया गया है वो है शव जलाना, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए शव के साथ साथ पंचक के दिनों में 5 पुतले भी जलाए जाते हैं जो कुशा या आटे के हो सकते हैं। ऐसी धारणा है कि अगर पंचक के दिनों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस शव के साथ आटे या कुशा के 5 पुतलों का भी अंतिम संस्कार विधिवत किया जाता है, जिससे कि पंचक का दोष नहीं लगता। साल 2025 में पंचक प्रारंभ होंगे 23 अप्रैल दिन बुधवार को 12:31 AM से। देखा जाए तो ये मंगलवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा। पंचक की समाप्ति होगी 27 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 3:39 पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक को रोग पंचक कहते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि 5 दिनों तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कष्टों से घिरा रह सकता है और इस दौरान किसी तरह का शुभ काम नहीं किया जाता। तो इस बार क्योंकि पंचक रविवार के दिन से प्रारंभ हो रही है तो ये रोग पंचक रहेंगे। जहाँ तक हो सके इन पंचकों के दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।